वजीर आजम ने चीनी सफीर को यकीन दिलवाया कि सीपेक के दुश्मनों ने एक मर्तबा फिर ऐसी बुज़दिलाना हरकत करके उसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की है, मगर पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की ऐसी मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं हो। बैक स्क्रीन जब आप जाकर देखते हैं ना इसको, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, आप देखें कि जब भी अफगानिस्तान में उनको पता है कि भूख है, अफलास है, तंगी है, गुर्बत है, वहाँ के अटैकर जो है उनको खरीदा जाता है, उनकी मजबूरियों को लिया जाता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाया जाता है। एक तो वो बिहाइंड स्क्रीन खेलता है, दूसरा अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया को चाइना से खतरा है और हमारे किसी मुल्क को नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वैसे तो ये दहशतगर्दी जो है ये पिछले 20-25 साल से आप देख रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसमें एक बहुत इजाफा नजर आ रहा है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जी जब भी पाकिस्तान पे कोई टेरर अटैक होता है या पाकिस्तान के अंदर हो या कुछ भी, तो कहा यह जाता है कि जी हम इन दहशतगर्दों को, इन टेररिस्ट को इजाजत नहीं देंगे टेरर करने की, यानी कि यहाँ पे दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी। तो पूछना मुझे ये था कि आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? क्या कोई टेररिस्ट या जिसने जो अटैक करते हैं, क्या उन्होंने कभी आके कहा कि सर अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा फट लूं? ये प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं। प्रॉक्सी वॉर्स में पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ताकत होती है, तो वो फंड करती है। तो हमारा ये मानना है कि मतलब कि फंड जो सा किया गया है वो इसी साइड से हुआ गया है, इसी साइड से हुआ है। यानी आपको लगता है कि बीएलए को इंडिया फंडिंग। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में 3-4 दिन पहले जो 2 बड़े हमले हुए थे, जिसमें कि एक हुआ था बलूचिस्तान के अंदर तुर्बत में, जहाँ पे एक नेवल एयर बेस के ऊपर हमला किया गया था पीएलए की तरफ से, और दूसरा हुआ था केपीके में, जहाँ पे 5 चाइनीज इंजीनियर और एक पाकिस्तानी ड्राइवर मारा गया था। तो भाई आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है तो उसके पीछे भारत की साजिश होती है, ऐसा पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग कहते हैं। तो इस 2 हमले के बाद में भी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग जो है इसको भी भारत के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसमें भी भारत की साजिश बता रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं दोस्तों कि किस तरह पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग भारत के नाम से अपना रोना रो रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो जो चीन है उसकी आप लाजवाल दोस्ती या मोहब्बत को देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हर सतह पे स्टैंड करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की और चीन की जो दोस्ती है उसको अनस्टेबल करने के लिए और ख़ासकर जो हमारे एक दूसरे पर ट्रस्ट है उसको ब्रेक करने के लिए ये सारी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये बात हम गलत नहीं कर सकते कि इंडिया ने अभी तक हमला नहीं किया। जो भी हमले हो रहे हैं तमाम इस्लामी ममालिक की जानिब से हो रहे हैं। पहले आप देखें ईरान ने एयर स्ट्राइक की, फिर अफगानिस्तान ने की, फिर बीएलए ने की, और अब ये देखें जो सीपैक को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से आप देखें कि पहले गवादर पोर्ट पर पहले हमला किया गया, फिर जो है आप साथ ही साथ तुर्बत में देखें आज अटैक हुआ, और अब जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो शांगला के इलाके में जो 5 चाइनीज़ को दहशतगर्दाना हमले में मारा गया। तो ये साफ देखा जा रहा है कि सीपैक को जो है टारगेट किया जा रहा है। अब आप देखें, इसमें आपने अभी कह दिया कि इंडिया नहीं कर रहा। बैक स्क्रीन जब आप जाकर देखते हैं ना इसको, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, आप देखें कि जब भी अफगानिस्तान में उनको पता है कि भूख है, अफलास है, तंगी है, गुर्बत है, वहाँ के अटैकर जो है उनको खरीदा जाता है, उनकी मजबूरियों को लिया जाता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाया जाता है। एक तो वो बिहाइंड स्क्रीन खेलता है, दूसरा अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया को चाइना से खतरा है और हमारे किसी मुल्क को नहीं है। ईरान को अगर आप देखें तो वो भी आपको नज़र आएगा कि इंडिया सबसे बड़ा बायर उनके जो ऑयल है, रिफाइनरी है, हम तो ले नहीं सकते, लेकिन इंडिया खुलेआम लेता है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पीछे जितना भी मामला है वो इंडिया का। पाकिस्तान के तूल और अर्ज में होने वाले इन हमलों की अहमियत बहुत ज्यादा है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान किए जाने वाले इन हमलों का बिलवास्ता या बिला वास्ता निशाना चीन था, जबकि दहशतगर्दों का ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से है। आज चीनी बाशिंदों पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तस्लीम की और गुज़िश्ता 2 हमलों में मजीद ब्रिगेड ने। नाज़रीन, 6 दिन कबल गवादर में वाक़े पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले की वजह सीपैक को बराह रास्त नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि मुल्क को बहरिया अरब से तेल की रसाई में अहम रास्ता तस्वुर किया जाता है। गवादर से मुंसलिक गहरे पानी की ये बंदरगाह सीपैक के प्रोजेक्ट्स में से एक है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करने वाले मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द हिंदुस्तान में तरबियत हासिल करते हैं और इस ग्रुप की अफगानिस्तान में मौजूदगी के सबूतों को तालिबान से शेयर भी किया गया है, जबकि इस ग्रुप की पाक ईरान सरहद पर पनाहगाहें हैं।
मजीद लांगू के नाम पर बनने वाला ये ग्रुप 1974 से बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है। जुलाई 2009 में उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने भी सेनेट इजलास के दौरान होने वाले एक सवाल के जवाब में ये इंकशाफ किया था कि भारत ने अफगानिस्तान में तरबियती कैंप्स कायम कर रखे हैं और वो बलोचिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। गवादर हो या तुर्बत, शांगला हो या फिर जनूबी वजीरिस्तान, दहशतगर्दों का ताल्लुक BLA से हो या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, एक बात बहरहाल यहाँ है और वाज़ेह है कि दोनों का निशाना CPEC है। ये दोनों ग्रुप्स अफगानिस्तान और ईरान सरहद पर बैठकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक इन हमलों के पीछे अफगान इंतजामिया की खामोश हमायत भी। पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है इसका मलबा हम इंडिया पे क्यों डाल देते हैं, जबकि आपको पता है इन दोनों वाक़ियों की जिम्मेदारी है वो BLA ने यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। एक्चुअली ये प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं। प्रॉक्सी वॉर्स में पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ताकत होती है, तो वो फंड करती है। तो हमारा ये मानना है कि मतलब कि फंड जो सा किया गया है वो इसी साइड से हुआ गया है, इसी साइड से हुआ है। यानी आपको लगता है कि BLA को इंडिया फंडिंग कर रहा है? आई थिंक सो। इंडिया ऐसा क्यों करेगा? कोई खास मकसद नजर आ रहा है आपको इंडिया का ऐसा करने का? पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी जो सी है ना, वो तो पहले ही है। इंडिया को ये करने की क्या जरूरत है? हम तो अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? भाई ने तो कह दिया कि भाई इंडिया इसका जिम्मेदार है। मैं भी इसको इंडिया को ही समझूंगा, क्योंकि हम एक दूसरे को जब तक जिम्मेदार ना ठहराएंगे ना, मतलब जब तक हम ये नहीं देखेंगे भी हमारा जो साथ वाला साथी है वो राइट है या रॉन्ग है, अच्छा, हमें किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता। हम किसी चीज़ का ये नहीं कह सकते भी यार ये गलत है, ये गलत मेरी है। बात सुने, इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और जल्द तीसरी भी बन जाएगा और आने वाले कुछ सालों में ये क्लेम किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि वो सुपर पावर बन जाएगा। इस वक्त इंडिया का तमाम तर ध्यान अपने मुल्क को डेवलप करने पर है। वो क्यों हमारे मुल्क की तरफ देखेगा और इस तरह के जो है वो चीज़ें करेगा ना? थोड़ा सा मेरा ख्याल है आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दिमागों में ये क्यों कूट कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है और हमारे नौजवान इंडिया से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें हकायक का पता नहीं है, लेकिन मलबा सारा इंडिया पे डाल दे। ये जब से ये एक नया इंडो पैसिफिक लेंस की कहानी शुरू हुई है, तब से पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा तरक्की है या तरक्की के लिए जो वसाइल हैं या कंपनियां जो पाकिस्तान में आ रही हैं, या तो इन्वेस्टमेंट्स का ताल्लुक मशरक़ वस्ता से है और या चीन से है, और तो दीगर ममालिक से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स बड़ी कम आ रही हैं। टेक्नोलॉजी की डिफ्यूजन भी बहुत कम हो रही है और बिजनेसेस भी जो हैं हमारे काफ़ी स्लो डाउन है। इस वजह से अगर कोई ये चाहे कि पाकिस्तान की तरक्की में हायल हो तो वो किसको निशाना बनाएगा? वो उसी को निशाना बनाएगा जो पाकिस्तान की तरक्की में शामिल है। तो पाकिस्तान की तरक्की में कौन शामिल है? पाकिस्तान की तरक्की में या तो हमारे चीन हमारे साथ शामिल है जो मुसलसल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और या मशरक़ वस्ता के ममालिक जो हैं वो हमारे साथ शरीक हैं। तो गालिबन वो लोग जो मुल्क के अंदर इस वक्त इंस्टेबिलिटी भी चाहते हैं, मगर उससे ज़्यादा ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो आगे ना हो सके, वो निशाना बनाते हैं उन लोगों को जिसके बाद उनका ख्याल है कि किसी न किसी वक्त लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे और पाकिस्तानी की तरक्की में शमूलियत नहीं करेंगे और पाकिस्तान तन्हा रह जाए। मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनका भी कहना है दहशत गर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी, खात्मे का अज़म है, यानी कि खात्मा करके रहेंगे दहशत गर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मतलब इससे बड़ा जोक मैंने अभी तक नहीं सुना कि पाकिस्तान जो हमेशा से टेररिस्ट जो है उनको पनाह देता रहा है, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो या कई दूसरे, लंबी लिस्ट है। और उसके बाद कहने के जी हम किसी दहशत गर्द को, किसी टेररिस्ट को, यानी जिसको यूनाइटेड नेशन तक ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, हमने उसको दामाद बना के रखा हुआ है और हमने उसको जेल में नहीं किया, हमने उसको हाउस अरेस्ट किया है। यदि के कई बार जैसे मैं कह चुकी हूँ कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, वो जेल जा सकते हैं, लेकिन ना ना ना, हाफिज सईद जेल नहीं जा सकता। हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया है। इसी तरह के कई दूसरे जो टेररिस्ट कहलाते हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है और कई तरफ से हम सुनते हैं उनके बारे में बातें, वो सब पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। और पाकिस्तान की पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ये कहती हैं कि हम किसी टेररिस्ट को पनाह नहीं देंगे। खैर, हो सकता है कि अब इनका कोई प्लान चेंज हुआ हो और आगे इन्होंने ये सोचा हो कि जो अगली बार जो है किसी को भी हम पनाह नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल जिनको दे रखी है उन्हीं की पनाह अगर हटा ली जाए, उन्हीं के ऊपर से सिक्योरिटी हटा लें और उनको उनकी जो सजा बनती है वो दे दें तो शायद बहुत अच्छा होगा। लेकिन खैर, हम चलते हैं दोबारा
बीएलए और बाकी टीटीपी और ये सारे जो हैं, जो हमने बनाए, हमने पाले पोसे, उनकी तरफ। और एक बात जो पाकिस्तान में बार बार की जा रही है, चाइनीज जिनको टारगेट किया गया, जिन चाइनीज की जान ली गई, और दासू डैम मैंने आपको कहा जैसे कि 1 साल के लिए पहले भी इस पे काम रुक गया था, तकरीबन 11 लोगों की जानें उस वक्त गई थी, और अब जो है वो 6 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें से 1 जो है वो पाकिस्तानी है और 5 जो है वो चाइनीज नेशनल्स थे। तो इसके बाद देखते हैं कि चाइना आगे इस पे काम करता है या नहीं करता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा कि पाकिस्तान का मीडिया हो चाहे पाकिस्तान की आवाम, उनको हर चीज़ में जो है भारत की साजिश लगती है दोस्तों। तो वही पाकिस्तानियों से एक बात पूछूंगा कि आप जो कहते हो कि दुनिया की नंबर 1 फौज हमारे पास है, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस हमारे पास है, तो भाई आपकी दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 फौज है, उसको तो आए 3 बीएलए वाले, टीटीपी वाले ठोक रहे हैं, और इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं, फिर भी आपकी दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस ISI है, उसको पता नहीं चल रहा। मेरे ख्याल से सो रही है। और ये जो हर चीज़ में इंडिया की साजिश, इंडिया की साजिश, तो भाई इंडिया को अब समय नहीं है आपकी तरफ ध्यान देने का। ये जो आपने किया है ना, उसका ही फल आपको मिल रहा है। जिस तरह आपने आतंकियों को पनाह दिया, आतंकियों को ट्रेनिंग दी है और आज भी दे रहे हो, वही लोग आपको काट रहे हैं, इसीलिए आपकी चीखें निकाल रही है। और खुद की नाकामी छुपाने के लिए आपकी फौज हो चाहे आपका मीडिया हो, ये हर चीज़ में भारत की साजिश बताता है। और पाकिस्तानी भी आवाम जो है वो उस मीडिया का सुन के इस तरफ बकवास करने का काम कर रही है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।